दोस्तों, यूं तो दुनिया में स्मगलिंग के कई अजीब तरीके देखे गए। उसने जगह से पहली बार खाने की चोरी की। फिर यहाँ से शुरू हुआ फ्रैंक का जुर्म का वो सफर, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ता गया। इसके बाद फ्रैंक लगातार चोरी करने लगा। उसकी इन चोरियों से उसकी जिंदगी पूरी तरह से सही तो नहीं हुई, मगर फ्रैंक के घर वाले भूखे नहीं रह रहे थे। इस सब के बाद फ्रैंक की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। फ्रैंक एक जगह पर नौकरी किया करता था। एक दिन बॉस के दुकान पर ना होने पर उसने वहां से करीब $400 की चोरी कर ली। इसके बाद बॉस ने पुलिस को ये घटना बताई और पुलिस फ्रैंक के घर पहुंच गई। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक तुरंत ही भाग गया और फिर वापस कभी मुड़कर अपने घर की ओर नहीं लौटा। घर से भागने के बाद फ्रैंक न्यूयॉर्क की ओर चला गया। उन दिनों न्यूयॉर्क में जुर्म बढ़ रहा था और रोज ही नए नए मुजरिम वहां आ रहे थे। फ्रैंक भी उनमें से ही एक था। न्यूयॉर्क आने के बाद फ्रैंक को दिखाई दिया कि आखिर बड़े लेवल पर जुर्म किस तरह से किए जाते हैं। वो धीरे धीरे जुर्म की काली अंधेरी गलियों में जाने लगा था। उन गलियों में ही उसकी मुलाकात हुई उस समय के एक बड़े गैंगस्टर जॉनसन से। कहते हैं कि जॉनसन को फ्रैंक में कुछ बहुत ही खास लगा था, इसलिए उसने उसे सीधा ही अपना ड्राइवर बना लिया। ड्राइवर बनने के बाद फ्रैंक को हर जगह जॉनसन के साथ जाना पड़ता था। इसकी वजह से वो जुर्म की दुनिया को बहुत ही करीब से जानने लगा था। करीब 15 साल तक फ्रैंक ऐसे ही ड्राइवर की नौकरी करता रहा। 1968 में अचानक ही दिल के दौरे के कारण जॉनसन की मौत हो गई और यही वो वक्त था जब फ्रैंक ने नया जॉनसन बनने का फैसला किया। फ्रैंक ने जॉनसन के जाते ही उसका सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। फ्रैंक ने बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स की स्मगलिंग अमेरिका में करवानी शुरू की। वो सारा ड्रग्स अमेरिका की गलियों में भटके हुए युवाओं को बेचा जाने लगा। हर कोई हेरोइन के नशे में चूर रहने लगा। अभी भी उसका दिल नहीं भरा था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। इधर अमेरिकी पुलिस धीरे धीरे ड्रग्स को रोकने का काम करने में लगी हुई थी। ऐसे में फ्रैंक को बाहर से ड्रग्स अमेरिका लाने में परेशानी हो रही थी। उसका काफी सारा ड्रग्स पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। उसे स्मगलिंग का कोई ऐसा तरीका लाना था जिसके बारे में कोई नहीं सोच सके। फ्रैंक का ड्रग्स साउथ एशिया से बनकर आता था। उन दिनों साउथ एशिया में वॉर चल रहा था, जिसके कारण साउथ एशिया के डीलर भी ड्रग्स नहीं भेज पा रहे थे। फ्रैंक ने सीधा उनके पास जाकर अपने काम को करने की सोची। वो थाईलैंड गया और वहाँ के डीलर से ब्लू मैजिक नाम का एक ड्रग्स बेचने के लिए कहा। कहते हैं कि ब्लू मैजिक एक ऐसा ड्रग था जो 98% प्योर था। अब उसके सामने परेशानी थी कि आखिर उस ड्रग्स को अमेरिका तक लाया कैसे जाए, वो भी सबकी नजरों से बचा के। इसके बाद जो प्लान फ्रैंक के दिमाग में आया, उससे हर कोई हैरान हो गया। फ्रैंक ने कुछ अमेरिकी ऑफिसर को अपनी ओर किया और कहा कि शहीद हुए सभी सैनिकों के ताबूत में ड्रग्स छिपाए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी किसी शहीद के ताबूत की जांच नहीं करेगा। एक बार जैसे ही फ्रैंक का ये प्लान शुरू हुआ, उसका ड्रग्स का बिजनेस देखते ही देखते इतनी तेजी से बढ़ा कि हर कोई देखता रह गया। फ्रैंक ने करीब 500 शहीदों के साथ ये काम किया। उनकी लाशों के साथ ड्रग्स भी अमेरिका लाए गए। इस काम ने फ्रैंक को इतना अमीर बना दिया कि कहा जाता है कि एक समय पर वो $1 मिलियन एक दिन में कमा लेता था। लेकिन जुर्म कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना किया जाए, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है।
फ्रैंक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ड्रग्स के काम को चलाया था, मगर वो भी उसके साथ खत्म हो ही गया। हालांकि आज भी जुर्म की दुनिया में फ्रैंक का नाम पहले जैसा ही चलता है। तो ये थी फ्रैंक लुकेस की सॉलिड हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।